नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो क्लास है हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें, मैं आपको आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से आप अंग्रेजी सीख जाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होगा कि आपको बिल्कुल शुरुआत से आपको वीडियो मिलेगा। अगर आपको जहां पे भी दिक्कत है बस आपको मैसेज कर देना है, वीडियो पे कमेंट कर देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उस लेवल का वीडियो मिल जाएगा जिस लेवल से जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस क्लास में मैं आपको जो कि सबसे पहले यहाँ पे समझाऊंगा स्वर वर्ण और उनकी मात्रा को और अंग्रेजी रूप को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ हिंदी शब्दों पे लिखकर अंग्रेजी प्रैक्टिस करना है कि क्या हम अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख गए हैं। हमें जो कि पहचान करना, जो कि लिखना हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हमको स्वर वर्ण अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं, हमारे माइंड में अगर स्वर वर्ण सेट हो जाता है तो आपसे मैं जो कि वादा करता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी हिंदी पढ़ते वक्त, अंग्रेजी लिखते वक्त गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप इन मात्रा को अगर समझ जाते हैं, ये वाला जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको मैं घेरा लगा रहा हूँ, अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ गए तो आप हिंदी पढ़ते वक्त कभी भी गलती नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ, क्या लिखा हुआ है अ के नीचे यहाँ पे गुन्ना टाइप के इस प्रकार से दिया हुआ है, कट इसकी तरफ दिया हुआ है, तो यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ व्यंजन वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं, 36 अक्षर होते हैं व्यंजन वर्ण के, उन 36 अक्षरों में जो कि अ का ध्वनि रहता है, ठीक है, अ का स्वर रहता है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार से एक हलंत टाइप का रहता है, लेकिन ये मात्रा नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं चौ में भी अ आता है, पढ़ेंगे क में भी अ आता है, सब में अ आएगा। यहाँ पे है ये आ, क्या इसको पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं इसको आ पढ़ते हैं, लेकिन आ की मात्रा होती है जिसको हम एक आकार या जो कि एक पाई बोल सकते हैं। इस प्रकार से एक डंडा की तरह जो कि आ की मात्रा होती है। ठीक है, ये है ई, जिसको हम कभी कभी छोटी ई बोलते हैं, तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से जो कि होती है। ठीक है, यह है बड़ी ई, क्या है? बड़ी ई, और इसकी मात्रा ये छोटी ई की मात्रा के बिल्कुल उल्टा विपरीत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसके तरफ मुड़ा हुआ है और ये बड़ी ई की मात्रा इसके तरफ मुड़ा हुआ है। ये छोटी ऊ, क्या है? छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन सी छोटी ऊ है, कौन सी बड़ी ऊ है, और उसकी मात्रा किस प्रकार से, किस तरीके से। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये बड़ी ऊ है, क्या है? ये बड़ी ऊ है, और बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा के बिल्कुल जो कि उल्टा। देखिए, इस प्रकार से ये मुड़ा हुआ है, तो बड़ी ऊ की मात्रा इसके तरह नहीं मुड़ा कर जो कि दूसरे तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये है ए, हम लोग पढ़ते हैं ए, तो ए की मात्रा एक एकले होती है, एक एकले। जैसे कि हमको लिखना होगा खेमा लिखना होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ख, लिखेंगे क्या? लिखेंगे ख, लिखेंगे, उस पर एक एकले देंगे जो एक की मात्रा हो जाएगा, और म देकर आ का जो कि एक आकार लगाएंगे, यानी आ की मात्रा लगाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे खेमा। क्या पढ़ेंगे? खेमा पढ़ेंगे। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ऐ, क्या पढ़ते हैं? ऐ। ऐ की मात्रा दो एकले होती है दोस्तों, दो एकले, इस प्रकार से दो एकले, और इसको हम बोलते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं, और ओ की मात्रा एक आकार और एक एकले होता है, ओ की मात्रा, इसको हम बोलते हैं औ। जहां पे एक आकार देंगे उस पे दो एकले देंगे, तो जो हो जाएगा औ, क्या हो जाएगा? औ की मात्रा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अन्न। क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अन्न की मात्रा अनुस्वार एक बिंदु होती है, बिंदु। अगर आपको लिखना होगा नंदन, तो न के ऊपर जो कि अनुस्वार देंगे और यहाँ पे द और न देंगे। ठीक है, नंदन। अगर लिखना होगा चंदन, तो चंदन कैसे लिखेंगे? सब किसी को आना चाहिए। देखिए, च के ऊपर अनुस्वार, द और न, चंदन हो गया। समझ में आ गया? ये है अह। सबसे लास्ट में स्वर वर्ण की सबसे लास्ट वाला अक्षर अह, जिसकी मात्रा दो विसर्ग यानी दो बिंदु किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, किसी भी अक्षर के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। अगर आपको लिखना होगा दुख,
क्या लिखना होगा, दुखा लिखना होगा। तो इस प्रकार से बीच में रहता है, ये जो ना रहता है ये बीच में रहता है और उसके बाद ख रहेगा। अगर आप जो कि दुख इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका दुख ये गलत हो जाएगा, ये दुख जो कि सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझना जो कि बहुत ही जरूरी है। अब आइए यहाँ पे समझिए, देखिए अ हम लोग पढ़ते हैं अ, तो अ का अंग्रेजी क्या होता है, अ का अंग्रेजी ए होता है। क्या होता है, ए होता है। अगर आप बिना मात्रा से बने शब्दों को अगर लिखते हैं अंग्रेजी में तो वहाँ पे जो कि आपको ए का प्रयोग यानी उपयोग करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अच्छे से समझिएगा, बार बार जो कि वीडियो आपको देखने के लिए जो कि टाइम आपके पास नहीं होगा, तो एक बार इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डबल ए से हम लोग आप पढ़ते हैं, डबल ए से क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप आ की मात्रा से बने शब्दों को लिखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ए ही का प्रयोग होता है, डबल ए का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा जानवर, जानवर, ठीक है, जानवर लिखा। तो देखिए ज का अंग्रेजी तो हम यहाँ पे जे लिख देंगे, ये हमको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है तो हम डबल ए लिखेंगे क्या, नहीं, ये हमारा जो कि गलत हो जाएगा। हमको एक ही ए का प्रयोग करना होगा। जे ए से जा हो गया, नौ का एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए लग जाएगा। ए नौ, न में अ का उच्चारण है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर डब्लू लगा देंगे व का, फिर ए और र का आर। अगर ये र है इसमें किसी मात्रा का अगर लास्ट में प्रयोग होता तो हम जो कि वहाँ पे जो कि अंग्रेजी कुछ जो कि अधिक लगाते, लेकिन किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो सिंपली हम र का ही अंग्रेजी लिखेंगे, वहाँ पे ए अपने से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आई से छोटी ई होता है, यहाँ पे सिर्फ आई ही लगेगा। डबल ई से बड़ी ई होता है, लेकिन हिंदी नाम को लिखते वक्त कभी कभी जो है कि हमें आई का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आई का भी प्रयोग उपयोग करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ऊ, जिसका अंग्रेजी यू, यू से ऊ, छोटी ऊ। यहाँ पे डबल ओ से बड़ी ऊ, कभी कभी जो कि हमें यू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पूजा, पूजा, जो कि मैं आपका जो कि डाउट है ना वो क्लियर एक बार जो कि करते चल रहा हूँ, उसके बाद जो कि आपको सिखाऊंगा। पहले अगर आप ये सीख जाते तो इसको धड़ा धड़ आप जो कि लिखना सीख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूजा का बहुत से लोग POOJA लिखते हैं और बहुत से लोग PUJA लिखते हैं। तो दोनों का दोनों सही है। अगर आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स पर और पहले से जो कि POOJA जाके उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तो आप यहीं लिखिएगा। अगर आप PUJA लिखते हैं तो आप ये लिखिएगा, समझ गए। देखिए PU से भी पू हो जाएगा, JA से जा हो जाएगा, POO से पू, JA से जा, पूजा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई से ए होता है, ई से ए होता है, ए आई से आय होता है। क्या होता है, आय होता है ए आई से। अगर आय की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर लगा हुआ है तो हम वहाँ पे अंग्रेजी लिखते वक्त ए आई का उपयोग करेंगे। ओ से ओ होता है, क्या होता है, ओ से ओ होता है, ठीक है। ए यू से औ, ए यू से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ए एन से अन होता है और ए एम से भी अन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं चंदन, आपको जो कि सिंपल जो कि एक तरीका जो कि समझाता हूँ। देखिए चंदन हमने लिखा तो यहाँ पे चन्न क्या रहे, पढ़ते वक्त चन्न, तो हम यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। कैसे, CH से च हो जाएगा, अनुस्वार लगा हुआ है तो AN लगा देंगे। द का हो जाएगा D, फिर ए लग जाएगा, द में अ का उच्चारण है तो DA से द हो गया, एन से न, CHANDAN, चंदन हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे प के ऊपर जो कि अनुस्वार पंप। देखिए इसको पढ़ते वक्त म का जो कि उच्चारण हो रहा है पंप, तो यहाँ पे लिखेंगे P से प हो जाएगा और यहाँ पे AM लगाएंगे। कौन सा, ये वाला यहाँ पे लगा PAM से पम, P का फिर PAMP, पंप, समझ गए। देखिए कितना आसान तरीके से जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको एक बार में आपके माइंड में सेट हो जा रहा होगा। यहाँ पे आ जाइए, AH से अह होता है, AH से क्या होता है, अह होता है। अगर कहीं पे ये जो कि मात्रा लगा हुआ है तो हम वहाँ पे AH का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि स्वर वर्ण की मात्रा, अंग्रेजी रूप को और स्वर वर्ण को जो कि समझ लिए, ठीक है। अब मैंने जो कि हिंदी में जो कि आपको कुछ जो कि समझाया, मैंने इसका क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ अ का, बिना मात्रा वाले शब्दों का। आ की मात्रा से बने शब्दों को जो कि भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ अंग्रेजी में, ये इन दोनों का अंग्रेजी में। छोटी की मात्रा से भी शब्दों को जो कि अंग्रेजी में प्रैक्टिस करा चुका हूँ, बता चुका। अगर क्लास आप नहीं देखेंगे तो आप इस नंबर पे जो कि कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो कि ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से आपको वीडियो डेली मिल जाएगा। बड़ी की मात्रा से ही बने शब्दों को अंग्रेजी में मैंने प्रैक्टिस करा दिया, लिखना और जो कि पढ़ना, ठीक है। अब आज की बारी है यू से
छोटी ऊ की मात्रा से मैंने शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है और सीखना है, वो भी 2 अक्षर शब्दों को। चलिए हम लोग जो कि बिना देर के हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ख में ऊ की मात्रा लगे तो इसे पढ़ेंगे खु खुश पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ख का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ख का अंग्रेजी के एच से ख हो जाएगा। हमने पढ़ा यू से ऊ जिसमें छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से रहती है, तो हम यहाँ पे के एच यू लगाएंगे और स का एस एच हो जाएगा, के एच यू एस एच खुश। सुर एस यू आर सुर। जुड़ इसे पढ़ेंगे जुड़ पढ़ेंगे, तो जुड़ का हो जाएगा जे यू डी जुड़। गुल जी यू एल गुल। गुड़ बोलते हैं गुड़, यानी जो कि मीठा को गुड़ बोला जाता है। आपने किसी के ना किसी के मुंह से जो कि जरूर एक बार ना एक बार सुना होगा, ठीक है। तो गुड़ का क्या हो जाएगा, गुड़ का भी जी यू डी। खूर खूर को बोलता है जो कि जैसे गाय का जो कि पैर होता है, जो नीचे वाला जो नहीं होता है, जो कि नो रहता है, उसको खूर बोलाते हैं। तो के एच यू से खू, आर से र, के एच यू आर खूर। चलिए खूर के बाद से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। धुन क्या पढ़ते हैं, इसको धुन पढ़ते हैं, डी एच यू एन धुन। घुन जी एच यू एन घुन। चुप सी एच यू पी चुप। छुप सी डबल एच यू पी छुप। घुल जी एच यू एल घुल। पुल पुल का क्या हो जाएगा, पुल का हो जाएगा पी यू से पू, एल से लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल के बाद से यहाँ पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। क्या लिखा हुआ है, कुछ। तो कुछ का हो जाएगा के यू सी डबल एच कुछ। गुड़ यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़, लेकिन अंग्रेजी लिखते वक्त हम इसको गुण पढ़ते हैं, जी यू एन से न होता है और एन से अड़ा होता है। तो अगर हिंदी साथ साथ है तो उसको गुण पढ़ेंगे, नहीं तो हम इसको गुण गुड़, ठीक है। यहाँ पे आइए लिखा हुआ है पुर। पुर का हो जाएगा पी यू आर पुर। सुक एस एच यू के सुक। गुर जी यू आर गुर। सुत एस यू टी सुत। चलिए हम लोग जो कि सुत के बाद से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो कि अभी बहुत इजी लग रहा होगा, इजी इसलिए लग रहा होगा कि आपने जो कि समझ लिया है अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा नीचे जब जाइएगा तो आपको थोड़ा सा जो कि भारी लगेगा। लेकिन भारी लगने का सवाल ही नहीं है, जब आप जो कि अच्छे से मात्रा को, अंग्रेजी रूप को और स्वर वर्ण को जो कि समझ लिया है तो जो कि भारी लगने का सवाल ही जो कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। पुत्र बस आपको ध्यान से सुनना है, देखना है। अगर किसी जो कि अक्षर का, किसी शब्द का अंग्रेजी आपको आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जो कि आपको कमेंट करना है, नहीं तो जो कि अगर आपके पास अभी कॉपी कलम है तो आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, देखिए लिखा हुआ है पुत्र। क्या लिखा हुआ है, पुत्र। तो हमको पता है कि पू का अंग्रेजी पी यू होगा और त्र का अंग्रेजी टी आर से क्या होता है, त्र, पी यू टी आर पुत्र। बुन बी यू एन बुन। सुन एस यू एन सुन। चुन क्या लिखा हुआ है, चुन लिखा हुआ है, तो चुन का हो जाएगा सी एच यू एन चुन। कुल के यू एल कुल। देखिए कु का हो जाएगा के यू से कु, एल से लॉ कुल। कुल के बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, मूड लिखा हुआ है, तो मूड का हो जाएगा, मुंह का तो हमको पता है एम यू से मुंह हो जाएगा और डी से डॉ होता है, तो एम यू डी मूड। चलिए मूड के बाद से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे देखिए गुम लिखा हुआ है, तो गुम का हो जाएगा जी यू एम गुम। तुम टी यू एम तुम। मूल मूल का क्या हो जाएगा, एम यू से मुंह और एल से लॉ, एम यू से मुंह एल से लॉ मूल। रुक रुक का हो जाएगा आर यू के रुक। टूर जैसे कि हम लोग जो कहीं दूर जाते हैं, जो कि घूमने जाते हैं, तो जिसको बोला जाता है टूर बोला जाता है, तो टूर का अंग्रेजी हो जाएगा
TUR टूर। दोस्तों कभी कभी जो कि टूर का अंग्रेजी TOOR भी कोई लिखता है, तो वो भी सही हो सकता है। अगर जो कि आप अगर लिखना ये भी चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो जो कि अगर छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो आपको TUR लिखना होगा, अगर बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो TOOR आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए टूर के बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूह। जैसे कि बहुत सा ज़्यादा धूप उगता है तो जिसे बोला जाता है लूह, बहुत लूह गिर रहा है, तो लूह का अंग्रेजी हो जाएगा LUH लूह। लूह के बाद से आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अन्नू। देखिए अन्नू, अब तो पहले अक्षर में जो कि ऊ की मात्रा लगा हुआ था, लेकिन अब दूसरे अक्षर में जो ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे समझिएगा। देखिए अ का हो जाएगा ए, ऐसे अ, न का हो जाएगा एन, यू की यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है, तो ANU अन्नू। यहाँ पे लिखा है बुआ, बुआ का हो जाएगा BU, डबल ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आ है, तो आ का डबल ए लग जाए क्योंकि आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे आ ही लग गया है, तो बुआ का BU डबल ए होगा। धनु, ध का हो जाएगा DH, यहाँ पे लग जाएगा ए, ध में अ का उच्चारण है तो DHA से ध, NU से नू, धन्नु। देखिए मैं आपको बताया था अगर लास्ट वाले अक्षर में किसी मात्रा का प्रयोग रहेगा तो हम उसका जो कि अंग्रेजी लिखेंगे, अगर लेकिन मात्रा का प्रयोग नहीं रहेगा तो सिंपली जो उसका अंग्रेजी होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे DHA से ध हो गया, NU से नू, धन्नु। चुन्ना, चुन्ना का ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ CHUNA, चुन्ना। रघु, रघु का RAGHU, रघु। रघु के बाद से जो कि इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे आइए, रघु के बाद से यहाँ पे लिखा है भुना, भुना का हो जाएगा BHUNA, भुना। चलिए भुना के बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वसु, अभी नीचे भी है दोस्तों, नीचे है वसु। वसु का क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या W लिखें या भी लिखें, यहाँ पे W का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे जो कि भी का प्रयोग होगा, VASU वसु। आपको पता होना चाहिए कि W से भी वह होता है और भी से भी वह होता है, मैं आपको जो कि पढ़ाया था एक बार। ठीक है, पुआ, पुआ का हो जाएगा PUAA, पुआ। शत्रु, SHATRU, शत्रु, SHA से 100, TRU से त्रु, शत्रु। शत्रु के बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुना, सुना का हो जाएगा SUNA, सुना। मन्नू, मन्नू का MANU, मन्नू। घुना, घुना का क्या हो जाएगा GHUNA, घुना। चलिए घुना के बाद से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मधु, मधु, तो मधु का हो जाएगा MADHU, मधु। छुरा, CHH होगा, CHH से 6, U लग जाएगा और यहाँ पे रा का हो जाएगा RA, छुरा। बहु, BAHU, बहु। बुरा, बुरा का हो जाएगा BURA, बुरा। पशु, PASHU, पशु। हुआ, हुआ का क्या हो जाएगा HUWA, यहाँ पे जो कि VA नहीं लगेगा, यहाँ पे WA लगेगा, HU से हु, और यहाँ पे आ है, क्या है आ है तो WA लगेगा, यहाँ पे जो कि डबल ए नहीं लगेगा, HUAA नहीं, HUWA, हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गट्टू, क्या लिखा हुआ है गट्टू, तो गट्टू का हो जाएगा GATU, गट्टू। सुआ, सुआ, तो यहाँ पे SU और यहाँ पे डबल ए लगेगा, यहाँ पे WA नहीं, यहाँ पे डबल ए लगेगा। ठीक है, SU से सु, आ का हो जाएगा W नहीं, डबल ए। नन्नू, नन्नू का NANU, नन्नू, नन्नू। दुआ, दुआ, तो दुआ का हो जाएगा DUAA, दुआ। पप्पू, PAPU, देखिए PAPU, पप्पू। पप्पू के बाद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में जुआ। दोस्तों जुआ आपको खेलना ही नहीं, थोड़ा सा भी जो कि जुआ नहीं खेलना है, जुआ का लत बहुत जो कि खराब लत है, तो आपको जुआ कभी नहीं खेलना है। देखिए जुआ का हो जाएगा JUAA, जुआ। कांग्रेचुलेशंस,
दोस्तों बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कहने पर इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखा। तो मैंने जो कि वादे के मुताबिक जो कि खरा उतरा और आपको बहुत ही आसान तरीके से जो कि छोटी उ की मात्रा से मैंने 2 अक्षर के शब्दों को अंग्रेजी में मैं आपको लिखना और पढ़ना भी साथ साथ सिखा दिया। दोस्तों एक बात बोलना जो कि मैं भूल गया था, डिजिटल बोर्ड का प्रबंध हो चुका है। अब वीडियो जो कि आपको डेली मिलने लगेगा। आपको जो कि 7:45 पर या थोड़ा सा लेट हो सकता है तो आपको 7:50 तक जो कि लाइव वीडियो मिलने लगेगा। रविवार आपको लाइव वीडियो मिलेगा और 7:30 में आपको डेली इंग्लिश का डिजिटल बोर्ड का वीडियो जो कि मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आपके जाएगा और जो कि आप उस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करके और 1 माह के अंदर हिंदी इंग्लिश सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।